जो मैंने क्वेश्चन दिए थे हो गए थे क्या? क्वेश्चन गलत था कोई? हमें जरा फिर से बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन गलत था? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, फिर से बताइए हमको कि फिर मैं देखूँ। यदि संख्या P Q से 5 अधिक है, यही ना? यदि संख्या P Q से 5 अधिक है, ठीक है, और P तथा Q के वर्ग का योगफल 55 है, तो P और Q का गुणनफल ज्ञात करिए। किसी ने नहीं, क्वेश्चन सही है भाई, क्वेश्चन सही है। अच्छा ऐसा है क्या? ओ, ये संख्या P कॉमा Q से 5 अधिक है तो अधिक है, और P तथा Q के वर्ग का योग 55 है। फिर से नोट कर लीजिए, नोट करिए सभी लोग इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आप लोगों के लिए। यदि संख्या P कॉमा Q से 5 अधिक है, Q से 5 अधिक है, और P तथा Q के वर्ग का योगफल 55 है, वर्ग का योगफल 55 है, तो P और Q का गुणनफल ज्ञात करिए। तो P और Q का गुणनफल ज्ञात करिए। एक क्वेश्चन इसके बाद जस्ट और आप लोग नोट करिए। इसमें थोड़ा सा मुझे आप लोगों का लेवल जानना है कि क्या अगर ऐसी स्थिति हो तो फिर आप क्या करते हैं। नोट करिए इसको। यदि किसी संख्या को, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो 7 शेष बचता है, तो 7 शेष बचता है। यदि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो 7 शेष बचता है, मान सकता है भाई, तो 7 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए, बहुत केयरफुली क्वेश्चन सुनिएगा, यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो शेषफल क्या बचेगा? ठीक है ना? हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। ऐसी कंडीशन में जो मैंने जस्ट दूसरा वाला क्वेश्चन बोला उसको सॉल्व करिए। अगर नहीं सॉल्व करिए फिर मैं उसको करता हूँ। ठीक है, 2 आएगा और बाकी लोगों को देखने दीजिए क्या है। ठीक है ना? 2 आएगा, कैसे आएगा? क्योंकि 7 में आप लोगों ने 5 से डिवाइड कर दिया, 7 में आप लोगों ने 5 से डिवाइड कर दिया तो 2 आया। अच्छा, इसी जगह पे अगर मान लीजिए 7 की जगह पे छोटी संख्या हो 5 और 5 की जगह 7 हो, तब आप लोग क्या करते हैं? जैसे 7 की जगह अगर 5 हो, नहीं, रुकिएगा।
जैसे अगर जो दूसरी संख्या दिया रहे कि इसमें जैसे या किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो 7 से शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए, जैसे जो शेष पहली संख्या में जो बच रहा है अगर वो संख्या छोटी है जो दूसरी संख्या भाग दी जा रही है उससे, तो क्या करते हैं कि जैसे आपने 7 में 5 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ 2 आ गया, ठीक है ना, तो शेष दूसरा बच रहा था आप इसमें 2 कर दिए इस तरह से, तो इसमें 2 आ गया। लेकिन अगर इस 7 के 5 हो और यहाँ 7 हो तो क्या करते हैं कि यही जो 5 है वही शेष ही बचेगा, ठीक है ना। फिर से क्वेश्चन को देखिए, आप लोग इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं ना। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कोई उदाहरण ले लीजिए आप लोग, हाँ ऐसी कंडीशन में अगर जो है इस तरह से शेष अगर कम है और दूसरी जो भाजक है अगर ज़्यादा है तो शेष को ही रख देते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें वो डिवाइड तो हो नहीं पाएगा, फिर वही जो है शेष का काम करेगा फिर उसके, है। इसके बाद है ये कुछ पुराने छूटे हुए तो मैं इनको इसलिए देख ले रहा हूँ। बाकी और लगभग हो चुके हैं आप लोगों के। चलिए क्वेश्चन और आप लोग नोट करिए। जीरो पॉइंट 0.123 0.123 पर बार पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 12 वाला मैंने बताया था आप लोगों को। अभी तक हम लोग नंबर सिस्टम में सारे नंबर्स पढ़ चुके हैं, सारे नंबर्स के ऊपर संख्याएं पढ़ चुके हैं, एलसीएम एचसीएफ पढ़ चुके हैं। एलसीएम एचसीएफ के बाद उसके बाद सरलीकरण, क्यों भाई, इन सब में जो है कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं या जितने मैंने होमवर्क में दिए थे, कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग उसको प्रयास करिए सॉल्व करने की, जो नहीं आता उसको पूछिए। आप लोगों को विभाज्यता का नियम भी मैंने कहा था कि आप लोग खुद से नोट कर लीजिएगा। विभाज्यता का नियम, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, लगभग हो सकता है सभी लोग नोट कर लिए हो। लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम 1 से 11 तक की संख्याओं के लिए, क्यों 1 से 11 नहीं, 2 से 11, एक तो सभी से डिविजिबल है, 2 से 11। अगर नहीं किसी ने नोट किया है तो इसको नोट करेंगे आप, क्योंकि हम यहाँ पे एक एक नियम अगर आप लोग को इसका बताएंगे तो समय लगेगा, या फिर अगर आप लोग कहिए तो इसको जो है ग्रुप में हम भेज दें पूरा विभाज्यता का नियम, ठीक है ना। जिसमें जिस नियम में अगर आपको नहीं समझ में आता है उस नियम को आप हमें बताइएगा। जैसे इन्होंने 7वां पूछा था, कहाँ गया, नहीं है, हाँ 7वां का नियम पूछा था, मैंने बताया था। 7वें का अगर मान लीजिए थोड़ा सा वो नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ विभाज्यता का नियम, उसको देख लीजिए। आपको समझ में आया था विभाज्यता का नियम, समझ पाए थे नहीं? बाकी आप लोगों ने लिखा था विभाज्यता का नियम, क्यों भाई लिखे हैं, समझ में भी आ गया था। इधर से
विभाज्यता का नियम, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी नहीं आएगा। आप लोग इसको लिख लीजिए पॉइंट बना के, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम मैं बता देता हूँ है क्या वो, इससे है कन्फर्म, सभी क्लियर है उसमें, 2 से लेके 11 तक के सभी। किसी को ऐसा कोई जिसको नहीं पता है या वो उससे अननोन है विभाज्यता के नियम से? क्यों ऐसा कोई जो विभाज्यता के नियम से अननोन हो? 7 वाला ना, चलिए 7 वाला मैं बता देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, आपको फिर मैं बताता हूँ आपको। 7 से विभाज्यता नोट करिए, 7 से विभाज्यता। एक संख्या 7 से विभाज्य तब होती है जब इकाई के अंक के, जब इकाई के अंक के 2 गुने और अन्य अंकों से बनी संख्या का अंतर या तो 0 हो। एक संख्या 7 से विभाज्य तब होती है जब इकाई के अंक के 2 गुने और अन्य अंकों से बनी संख्या का अंतर या तो 0 हो या 7 का गुणज हो, या तो 0 हो या 7 का गुणज हो। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को 658 है, मान लीजिए 658 में क्या है कि इकाई के अंक के 2 गुने, ये बता रहा है इकाई के अंक के 2 गुने बाकी संख्याओं से माइनस करने से। जैसे 65 है यहाँ, तो इकाई की संख्या के 2 गुने 8 गुना 16 है, ठीक है, 8 गुना 16 है। तो इसमें जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 49 आएगा। तो ये 7 से डिविजिबल है, ठीक है। इस तरह की बात वो कर रहा है। जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, 3, 4, 5 जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, वहां जो इकाई का संख्या होगा उसको 2 गुना कर दीजिए। 7 की डिविजिबिलिटी यही कहती है कि इकाई की संख्या को 2 गुना कर दीजिए और बाकी सब में से, जैसे यहाँ एज एग्जाम्पल x1, x2, x3, x4 जो भी हो, जितनी भी संख्याएं हो उनमें से ऐसे ही जैसे वो लिखा हुआ है, जैसे 5, 4, 5, 6, 7 और 8 गुना 16 कर दिया और इसको 4, 5, 6, 7 में से माइनस कर दिया, ठीक है ना। इस 4, 5, 6, 7 या जो भी दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 की जो संख्याएं हैं एग्जैक्ट ऐसे ही उतर जाएंगी और इकाई की संख्या को 2 गुना करके इसमें से क्या करना है, माइनस कर देना है। तो जो भी संख्या आएगी क्या आएगी, वो 7 से डिविजिबल संख्या आएगी, ठीक है ना। बस इतना ही, मतलब आपको सिर्फ इतना ही कभी कभी क्वेश्चन में दिया जाता है कि 2 से 4 ऑप्शन दे देगा, 2 से कौन सी संख्या डिविजिबल है या 11 से कौन सी संख्या डिविजिबल है, तो आप उसको चारों ऑप्शन को डिवाइड तो करोगे नहीं। आप अंकों को पहचान के देख के पहचान होते तो ये क्या है, 2 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, ये 7 से डिवाइड होने लायक है कि नहीं है, ठीक है ना। तो आप इस पार्ट जो टर्म के जो रूल्स हैं आप उन्हें याद रखेंगे। तो विभाज्यता का नियम यही कहता है बस, और जैसे ही आपको लगेगा वैसे ही ऑप्शन क्या टिक कर देंगे, ठीक है ना। तो यही है डिविजिबिलिटी का, कुछ और विशेष नियम नहीं है, बस यही है। योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न था अभी जो मैंने आपसे अभी जो इसके पहले अभी मैंने बताया है। योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न था जो मैंने आपको बताया है। 7 जो शेष बचने वाला और 5 से जो डिवाइड करने वाला जो था 2 बच रहा था उसमें, और फिर अगर पहला वाला छोटा होता शेष तो सेम टू सेम वही रख दिया जाता, ठीक है ना।
ये सब चीज़ें आप लोगों को लगभग ये सारी चीज़ें याद करने जैसी नहीं है, ये एक तरह से संकल्पना पे आधारित है, ठीक है ना, संकल्पनाओं पे आधारित है। बाकी अंश छोटा बड़ा आप लोगों को समझ में आ ही गया था, कैसे भिन्नों का छोटा होना या बड़ा होना, कैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि अब अंश और हर वाले जो भी क्वेश्चन है, अंश और हर इस तरह से जो भी है 5, 7, 10 जो भी भिन्न दिए गए हैं, आपको क्रम में जैसे एक्सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे इसको करना है, उसके लिए भी मैंने बताया था कि अगर इस तरह से हो, मतलब प्रॉपर अगर फ्रैक्शन हो तो क्या करना है, सभी के प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब सभी के उससे अंश और हर में अगर जो अंतर हो उस हिसाब से करेंगे, अंतर के हिसाब से। दूसरा मैंने क्या बताया था कि हरों को बराबर कर लेंगे, सभी के एलसीएम लेंगे, सभी के हरों को बराबर कर लेंगे। मैंने एक उदाहरण और भी दिया था कि पैरों को बराबर कर लेंगे, ऊपर का सारा पार्ट पता चल जाएगा कैसा है, ठीक है ना, पैरों को एक बराबर बता लेंगे। भाई किसी को अगर क्रम से खड़ा करना है तो एकदम बिल्कुल एक सरफेस बराबर सरफेस पे खड़ा कर दो, उसको पता चल जाएगा कौन छोटा है और कौन लंबा है, कौन नाटा है, कौन ठीकना है, ठीक है ना। तो सेम ही काम है, इसमें याद करने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ। भिन्नों को अगर ये पता करना हो कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है, तो सभी भिन्नों को एक बराबर सरफेस पे खड़ा कर दो। बराबर सरफेस पे खड़ा करने का मतलब है कि सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लेके सभी भिन्नों के हरों का आप बराबर कर लो। ऊपर के जो भी हैं जैसे भी हो पता चल जाए कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, ठीक है, सिंपल सा है। इसमें आप लोगों को मुझे लगता है, उम्मीद है कि फिर से बताना नहीं पड़ेगा, क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। आगे उसके बाद हमने वितत भिन्नों के बारे में बात किया था। कौन कौन था उस समय मौके पे मौजूद क्लास में? वितत भिन्न जिसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन, वो बिल्कुल है तिरछा गुणा, लगड़ा गुणा इसको बोलते हैं, लगड़ा गुणा भी बोलते हैं उसको, ठीक है। और उसमें जो है 2 तरीके हैं, आपको जो पसंद आए वो आप सॉल्व कर सकते हो उस तरीके से, ठीक है ना। 2 तरीके कौन कौन से हैं भाई? जैसे मैं एक लगड़ा गुणा की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे 1/1, इसको तो बड़ा केयरफुली देखना भी पड़ता है, नहीं तो ये हट जाएगा फिर आपका क्वेश्चन आएगा भी नहीं। चलिए मैं कॉपी लेके ही करता हूँ। 1/1, 2 प्लस 1/, फिर 1, 3 प्लस 1/, फिर 1/4 और फिर 1 प्लस, कुछ इस तरह से आप लोग सॉल्व करिए इसको। 2 तरीके मैंने बताए थे, दोनों में से जो भी आपको आसान लगे। सॉल्व करके आंसर बताइए इसका, जिस भी तरीके से हो पाए। ये आ गया सबका? ये इसको कहते हैं लगड़ा गुणा भी कहते हैं, और आजकल सबसे ज्यादा क्वेश्चन लगभग कुछ ही लिया जाता है अब लकड़ी कहो या लगड़ा कहो, कुछ भी कहो, उसका बस जेंडर बस बदलना है आपको। लगड़ी का तो लगड़ा का तो अब आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ तो जेंडर बायस हो जाता फिर तो, लंगड़ी लंगड़ा कहना।
मैंने आप लोगों को बताया कि जब यहाँ भी कुछ होगा तब इसको आगे वाले को ऊपर और पीछे वाले को नीचे हर के रूप में। जब यहाँ कुछ नहीं है तो आगे वाले को अंश और बाद वाले को हर रखेंगे, मतलब 19/43। ठीक है, 43। और ये जो मैंने मेथड किया है इसके बारे में मैं आपको फिर से बता देता हूँ। बहुत तेजी से हमको चलना है क्योंकि आगे इसको कवर करना है और जल्दी हम लोग इसको देखेंगे। हमेशा क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे 1/4 यहाँ है, 1/4 इसको यहाँ लिख दिया। 1/4 लिखने के बाद इन चीजों को इनको देखते हैं। कभी कभी कई जगहों पे आप देखते हैं 1 कुछ इस तरह से रहता है। आप यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस प्लस प्लस, या जैसे भी उसका साइन है वैसे आप यहाँ पे साइन रख देते हो। ठीक है सर, जो यहाँ का साइन है उस साइन को ठीक है आप देखो उसको जैसे भी है साइन, लेकिन जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 एकदम 4 एक से ही जुड़ा होगा ना, यहाँ पे 4 एकदम 4 और यहाँ 1 है 5, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। 4 एकदम 4 और 1 5 कर दिया। फिर 5 को 3 से किया, 5 किया 15 और 4 इसके ठीक पहले वाला जुड़े जाएगा। ठीक है, 5 किया 15 और 4 19। आगे लिखेंगे इसको, यहाँ तक हमने कवर किया। फिर 19 को 2 से 19 गुना 38 और पीछे वाला जोड़ दिया जाएगा। 38 5 43। हमारा एक 3 था, 3 हमने कवर किया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको अंश बना दिया, इसको हर बना दिया और 19/43। ठीक है, अगर यहाँ भी कुछ होता तो, अगर यहाँ भी 1 होता और प्लस होता तब हम क्या करते, तब 1 प्लस यहाँ और अंश करना पड़ता और 43 एकदम 43 और 19। ठीक है ना, 43 को 19 जोड़ देते, कितना हो जाता 52 62। ठीक है, तब हम क्या करते हैं 62/43, मतलब आगे वाले को अंश बनाते और पीछे वाले को क्या बनाते हर बनाते। ठीक है ना, ऐसे ये ध्यान रखना है। जब यहाँ भी शुरुआत में भी कुछ होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आगे वाले को अंश बनाते, पीछे वाले को हर बनाते। ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक। बहुत ज़्यादा आप लोग अगर बहुत छोटा क्वेश्चन दिया है तो शॉर्ट ट्रिक में नहीं जाना है, और अगर बड़ा क्वेश्चन दिया है तो शॉर्ट ट्रिक आप बता सकते हो। मैंने कई क्वेश्चन लगवाए थे, दोबारा उसको रिपीट करवाना सही नहीं है। आप लोग प्रयास करिएगा या फिर बाद में एक्स्ट्रा टाइम इसको बता दिया जाएगा जो नहीं है। ठीक है ना, वैसे अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। सिंपली शुरुआत यहाँ से करते हैं, फिर नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन आता ही आता है इस तरह किया जाए सॉल्व नीचे से, या सभी ने किया इसके पहले अभी है, एक बार बता दो। जैसे क्या करते हैं, 4 यहाँ है, इसको सिर्फ लेते हैं खाली इतने को, 4 एकदम 4 और 1 5, 5/4 ही आता है यहाँ। ठीक है, 5/4 मतलब इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं 1/3 प्लस 5/4। ये क्या होता है, यहाँ चला जाता है। और इसको क्या करते हैं 5 दिया 15 और 1 16, 16/4 कहा गया कि ये यहाँ तक क्लियर किया 16/4। फिर नीचे क्या बचता है 4 या 16 बचता है, क्या बचता है 16 बचता है, यहाँ 16 बचता है और जो बटा 4 आया वो यहाँ आ जाएगा। 16 36 और 1 35, 35 कितना है 4, और फिर ये 4 ऊपर चला जाता है। कहीं गलती हो रही क्या है, कहीं गलती हो रही है, फिर से एक मिनट, कहाँ से गलती हुई, 5 किया है 15 और 1
क्या क्या 19 गुना 38, 19 गुना 38 और ये 4 है यार, 5 कहाँ था? चलो इसे देख लेते हैं। ये रिवर्स को क्वेश्चन बताइएगा। एक बटा 2 धन 1 बटा है 3 1 बटा 4 प्लस 3 प्लस 4 बटा 4 एक रहेगा सर, ऊपर एक रहेगा। अरे भाई मैं सर ऊपर एक रहेगा। मैं कुछ देख लेता हूँ। 2 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1/4 यही है ना? क्या करना है इसको? 4 × 4 और एक 5 बटा 4, ठीक है। फिर इस 5 को इससे 3 से 5 दिया है 15 और 4 यहाँ चला जाएगा। 15 4 19 बटा 5। फिर इसको क्या किया? 19 इधर है, 5 ऊपर चला जाएगा। 19 गुना 38 और 5 45, ठीक है। और 19 यहाँ है ना, 19 45 बटा 19। फिर जो 19 कहाँ जाएगा? ऊपर 19 बटा 45, ठीक है ना। कुछ इस टाइप से सॉल्व करेंगे। दोनों में से जो आपको तरीका सही पसंद आए, अच्छा लगे, उस टाइप से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं और थोड़ा सा। सही का चिन्ह वो नहीं था, ठीक है ना। हाँ, इस तरह से इसी को आप जैसे मैंने उसको किया वैसे आप करना चाहे कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वैसे आप कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आप जो है कर लें, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको करना चाहिए।
जोड़ने की ऐड करने की शुरुआत, ठीक है ना, जोड़ने की शुरुआत। ये 3 2 5 शुरुआत 1 कर दिया और फिर 5 3 2 5 यहाँ किया, फिर 5 आया, फिर 5 से 3 और ऐसे इसी तरह से जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है ना। इसको जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा। देखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन बहुत ईजी है। मुझे उम्मीद है कि सबको जो है समझ में आया होगा और आगे आप लोग 4 से 10 क्वेश्चन इस पर करेंगे, ठीक है ना, इस पर आधारित। ये क्वेश्चन में आपको क्या आना है और आना ही है अगले किसी भी एग्जाम में, स्टेट पीसीएस चाहे इस टाइप में कोई भी परीक्षा हो। हटा दें, उतनी बार जोड़ना है, ठीक है ना। इन दोनों को तो जोड़ना ही है, 2 3 को जोड़ना ही है, 2 3 5 3 2 5। उसके बाद फिर 5 से 3 8 8 से 5 13 13 से 8 इसमें जोड़ के 21 21 13 34। और फिर इसको काउंट ले रहा है कितने चिन्ह है उतनी हमने यहाँ संख्या कर दिया, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर शुरुआत में कुछ रखा गया है, यहाँ है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में, तो हम आगे वाले को क्या करते हैं, अंश बना लेते हैं, पीछे वाले को हर बना लेते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ कुछ नहीं होता है तो क्या करते हैं, इसको नहीं रखते और फिर इसको भी नहीं रखते और फिर 13/21 आ जाता है आगे वाले को अंश और बाद वाले को। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली यही चीज है कि अगर यहाँ कुछ है तो बाद वाले को अंश, सबसे लास्ट वाले को अंश और पहले वाले को अंश, ठीक है ना। ये किस पर आधारित है, ये संकल्पनाओं पर आधारित है, संकल्पना है इसकी, ठीक है ना। इन संकल्पनाओं को याद करना है, ना कि आपको कोई क्वेश्चन कोई इस तरह का कुछ नहीं, ठीक है ना। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको आएगा, बार बार प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। चलिए हम लोग जो है सरलीकरण पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सरलीकरण हम लोग अभी बता रहे थे, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड-मास नियम में आप लोग बता रहा था। उम्मीद है बोर्ड-मास नियम लगभग सबको पता होगा, जो लोग उस दिन नहीं आए थे और जो लोग आए थे, और जिनको नहीं पता है वो ध्यान से देखें, विशेष ध्यान से। जैसे एक क्वेश्चन है 1.07 गुणे 65 प्लस 1.07 गुणे 26 प्लस 1.07 गुणे 9। इसको सॉल्व करिए। बोर्ड मास तरीके से सॉल्व करना है। बोर्ड मास एक बार मैं आप लोगों की सहूलियत में बता दे रहा हूँ। हर ब्रैकेट अगर कहीं ब्रैकेट दिया है तो उसके लिए होता है, पहले ब्रैकेट में तोड़ा जाता है। ब्रैकेट 3 तरीके के होते हैं, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट में तोड़ते हैं, उसके बाद मझला, उसके बाद बड़ा, ठीक है ना। फिर डी पास का मतलब है गुणा। ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ भी दिया है विदाउट साइन है, कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी, तो आप समझेंगे ब्रैकेट के बाहर उसका गुणा होना है, ठीक है ना। पास का मतलब हो गया। डिवाइड का मतलब हो गया किसी भी चीज को आप डिवाइड करेंगे, किसी भी अंक को। जैसे अंकों के बाईं तरफ उसके चिन्ह दिए रहते हैं, डिवाइड हो, प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, कुछ भी हो, अंकों के हमेशा बाईं तरफ उसके चिन्ह दिए रहते हैं। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इसी क्रम में ही हमको उनको सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन एक, तरीके अनेक। बहुत सारी चीजें होती हैं, बस यह है कि आपका आंसर सही होना चाहिए। किसी का हो गया क्या सॉल्व? हो गया।
का भी 107 आया है? नहीं, अभी नहीं आया। इसको क्या करेंगे, बोर्ड लॉस के अगर नियम के अनुसार चले तो बी और डी, बीओ तो है नहीं, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, यहाँ है नहीं, मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है? समझ में आ रहा है इन दोनों का? इसका एक मिनट बता रहा हूँ, फिर उसके बाद इनका, इसको हटा के, ठीक है? इस तरह से आप कर सकते हो। बाकी उसके बाद डिवाइड, उसके मल्टीप्लाई के बाद ऐड करना है, सबके जो प्रोडक्ट आते हैं मल्टीप्लाई करने में सबको जोड़ देना है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो 1.07 कॉमन ले लें, ठीक है? कॉमन लेने क्या आएगा, 65 प्लस 26 प्लस 9, और अगर हम ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा, 1.07 से इसमें गुणा हो जाएगा, 1.07 से इसमें गुणा हो जाएगा, 1.07 से इसमें गुणा हो जाएगा। सेम बात वही हुई, ठीक है ना? बात वही हुई। ब्रैकेट को खोल दिया तो ए मिल गया, ब्रैकेट को बाहर आया इसको कॉमन ले लिया तो इस तरह से हो गया, ठीक है ना? बार बार इससे गुणा करने से राहत मिलती है। इनको जोड़ दिया और एक बार जो जोड़ने से आया इससे गुणा कर दिया, ठीक है? करके दिखाई दूसरा। मैथमेटिक्स कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर तरीका ये होता है कि आप संकल्पनाओं पे आधारित तरीके से ही करिए तो ज़्यादा बेटर। बहुत ज़्यादा शॉर्ट के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। संकल्पनाओं पर ही आधारित जो नियम होते हैं उन्हीं के आधार पर ही कीजिए। नौ छः 15 5 20, 2 6 2 8 और 2 10, यही आया क्या भाई? फिर उसके बाद इसको इसमें गुणा कर लेते हैं। और एक चीज और है, देखो अब आप 1.07 में अगर 100 का गुणा कर देते हैं तो क्या होता है, क्या होगा भाई? ये हट जाएगा 10 हट जाएगा और आ जाएगा कितना, 107। अब किसी को यहाँ एक चीज अगर नहीं समझ में आया कि 10 हटा कर दिए 100 से गुणा करने में डायरेक्टली, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया है? ऐसा कोई? हाँ, अच्छा। जैसे आप कभी भी क्या करते हैं, 1.07 को कुछ इस टाइप से अगर आपको दशमलव हटाना हो तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है? दशमलव के बाद 2 अंक है अगर, तो क्या करते हैं, इस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ 100 लिख देते हैं। नहीं, भाग नहीं करना है, गुणा करना, जोड़ के इससे गुणा करना। तो जोड़ने से आया क्या, 100, ठीक है? अगर हम इस तरह से भी करें, डायरेक्टली हमने किया है, आप समझ पा रहे हो? मतलब यह है कि फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना और डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना। एक उसमें एक टर्म आया था ना बीच में कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन एंड हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, ठीक है ना? तो इसको क्या करेंगे, 1.07 को हम इस दशमलव को हटाने के लिए क्या किया हमने, 100 कर दिया, 100 मतलब 2 जीरो बढ़ा दिया, एक क्या 100 कर दिया और गुणा क्या कर दिया 100 से, ठीक है? बात तो वही हुई बात ना। तो इस तरह से हमें समझना होगा कि जैसे 2.3 4 5 कुछ इस टाइप के है संख्याएं, तो इनको क्या करना है, दशमलव हटाने के लिए 2 3 4 5 बटा 1 2 3, ठीक है ना? दशमलव हटा दिया ये। अच्छा, एक चीज और बताओ आपको, 0.08 बड़ा है या 0.5 बड़ा है? क्यों? दशमलव के बाद जितनी स्थान आप दाहिनी तरफ जाते हो उतना छोटा होता जाता है, ठीक है ना?
दशमलव के बाद जितना स्थान आप दाहिनी तरफ बढ़ते जाते हो उतना ये छोटा होता जाता है। और दशमलव के बाद ये 0 है तब 8 है, इसलिए जितना ही अच्छा यहाँ पे 0.8 होता 0.5 होता तो हम कहते थे ये वाला बड़ा, लेकिन 0 ने इसको क्या कर दिया, एक स्थान शिफ्ट करा दिया थोड़ा उधर आगे, ठीक है ना, दाहिने तरफ शिफ्ट करा दिया, तो इसलिए बड़ा ये हुआ क्योंकि दशमलव के जस्ट एक स्थान पे ये है और ये क्या है आप दशमलव के दूसरे स्थान पे पहुंच गया, ठीक है ना। और यही हाल इसमें अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा दशमलव में बाईं तरफ जितना बढ़ते जाओगे उतने आप बड़ी संख्या की तरफ बढ़ते जाओगे। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है ना। तो दशमलव में जितने आप दाहिनी तरफ बढ़ते जाओगे उतने आप कम की तरफ बढ़ते जाओगे, और दशमलव में जितने आप बाईं तरफ बढ़ते जाओगे उतने आप इकाई से आगे दहाई, सैकड़ा, हजार, दशहरा की तरफ बढ़ते जाओगे, ठीक है ना। तो एक स्थान आपको शिफ्ट करने की जगह पे आपको 2 स्थान शिफ्ट करा दिया और दशमलव बाद में जस्ट एक स्थान शिफ्टेड है, तो बड़ा कौन सा होगा, ए वाला होगा, ठीक है ना। आप इसको नोट करिए, मार्क करके नोट करके लिखिए। इतनी संकल्पना जो मैंने एक लाइन में बोला है, दशमलव के दाहिनी तरफ जितनी ही ज्यादा संख्या में हम बढ़ते जाते हैं, दशमलव के दाहिनी तरफ जितना ही आगे हम बढ़ते जाते हैं उतना ही संख्या का मान छोटा होता जाता है, उतना ही संख्या का मान छोटा होता जाता है। इसके विपरीत दशमलव के बाईं तरफ जितना ही आगे की तरफ हम बढ़ते जाते हैं, बाईं तरफ जितना ही आगे हम बढ़ते जाते हैं उतना ही बड़ा संख्या होता जाता है या उतना बड़ा संख्या का मान होता जाता है, ठीक है ना। उतना ही बड़ा संख्या का मान होता जाता है। ये संकल्पना है। इसके बाद है क्वेश्चन, आप लोग नोट करें, 845 का 3/5, 845 का 3/5 तथा 333 का 2/3 का अंतर कितना है, का अंतर कितना है। मैंने बोर्ड मास को शुरू में बताते समय बीओडी या वेयर, वो मीन्स क्या बताया हमने, ऑफ मीन्स होता है का, तो ऑफ मीन्स क्या मैंने बताया था, मल्टीप्लाई, गुणा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना। 845 का 3/5 मतलब 845 गुणा 3/5 तथा 333 का 2/3। इसको सॉल्व कर लीजिए और दोनों को माइनस कर लीजिए, पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर लीजिए। आंसर आ गया 285। सभी को सॉल्व करने दीजिए, 285 आंसर है।
कुछ ऐसा ही है भाई, माइनस कर लीजिए। एक क्वेश्चन और है, इसको आप लोग लगाइए तो मुझे लगेगा कि आप लोग बोर्ड मास लगभग समझ में आ गया है। ये हो गया? इतना लंबा, अरे यहाँ कितना लंबा लंबा है माइनस डिवाइड पूछ लीजिएगा माइनस की गलती मत करिएगा, ये माइनस है, ठीक है, गुणे है, ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, ये भी डिवाइड है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं आते हैं, छोटे से पूछ लिया जाते हैं, प्रिंट जब होता है तो छोटे में प्रिंट होता है। मैथमेटिक्स अगर इंटरेस्ट के साथ लीजिए तो बड़ा मजा भी आता है, और उसको बोझ के साथ लीजिए तो बोरिंग वाला सब्जेक्ट बन जाता है। इंटरेस्ट के साथ लीजिए और प्रैक्टिस करिए। आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक करिए, करते जाइए, मैं भी अपना कर रहा हूँ, आप लोग भी अपना करते जाइए। अगर हम ऐसे डायरेक्टली बताते जाएंगे तो फिर आप लोग जब तक दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व होना नहीं है। हाँ, करते जाइए, इसको सॉल्व करते जाइए, प्रयास करिए।
किसी का आया आंसर? हो गया? वेरी गुड। कितना आंसर है? आंसर ही तो बताना पड़ेगा भाई, उसी पे तो लोग चलेंगे ना। क्या बात है भाई, किसी का आया नहीं क्या? ये संख्याएं जो है बताने लायक नहीं है, ये तो करना पड़ेगा ना, फिर सिंपल चीज है, तो कुछ बताना नहीं आ रहा, घर से करके ले आइए। है कितना आया? एक सौ 153/170 चेक कर लीजिएगा। मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि आप लोगों को संख्याएं आए समझ में और ऑपरेशन इसको सॉल्व कर दिया। मैं इसमें थोड़ा मैं हिंट दे दे रहा हूँ। देखिए यहाँ डिवाइड है, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? 9 9 81 4 85/9, ये तो सिंपली ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन जो आगे वाला होगा ये क्या होगा, यहाँ पलट जाएगा और यहाँ जुड़ेगा साइड हो जाएगा, ठीक है ना? अंश का हर और क्या हो जाएगा, ठीक है? और गुणा मतलब का 1/8 दिया ही है, ठीक है ना? नहीं, का मतलब ये है कि का मीन्स होता है गुणा कर दिया, ठीक है ना? का मतलब होता है ब्रैकेट के बाहर का, ब्रैकेट के बाहर वाला जो मैटर है उसको सॉल्व करना, ये इसको कहते हैं का। जैसे यहाँ गुणे और इसका वो इस टाइप से है, इसका इससे मतलब इसको सॉल्व करके ले आइएगा, ठीक है ना? सर इसी तरह ही सवाल होता, पहले गुणा किया था, मैंने भाग किया था, फिर ऐसे पता नहीं कैसे सारे होता। अरे भाई वही बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास के तरीके से करेंगे। इसको सॉल्व करके ले आइएगा, ठीक है ना? या फिर जब नहीं अगर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा तो फिर नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर बहुसंख्या लोग रहेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मान लिया है ना। चलिए आप लोगों को ऐसा है, कुछ क्वेश्चन मैं देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद कल से शुरू होगा एवरेज भाई, एवरेज औसत। नोट कर लीजिए क्वेश्चन।
इंटू 5 का 2 प्लस 3 माइनस 12 3 गुणा 2, ठीक है ना? नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 9 सही 3/4 2 सही 3/6 प्लस 4 सही 3/3 माइनस 2 सही 3/2 प्लस 3/4। देखो भाई, इस तरह से मैं ब्रैकेट इधर वाला बनाता हूँ, मेरा ऐसे ही बनता है इधर वाला, इसको ध्यान रखिएगा और इसको बड़े में बंद रखिए, बड़े वाले ब्रैकेट। इसमें जहाँ कहीं से नहीं समझ आए, चिन्हों की गलती मत करिएगा, पूछ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 58 गुणा 3 गुणा 8 भागा 4। इसके बाद है, अगर मैं कह दूंगा देखूंगा तो ऐसा तो कल गायब हो जाए, क्या हो जितना सॉल्व करना है वो सॉल्व करके सबको लाना है, मैं कल देखूंगा है? ग्रुप में क्या करेंगे? तुमने व्हाट्सएप यूज करना शुरू कर दिया क्या? तो फिर क्या है? अच्छा, पीछे जो बोल रहे हैं उसका मतलब कर रहा है। अच्छा, कुछ लोग 2-1 लोग इसमें ऐसे हैं जो व्हाट्सएप यूज नहीं करते, तो इसलिए थोड़ा मुझे यहाँ होमवर्क देना पड़ता है, ठीक है ना? आज के जमाने में व्हाट्सएप से दूरी बहुत बड़ी समस्या है। तो भाई व्हाट्सएप से दूरी बनाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि जमाना हाईटेक हो चुका है भाई। अब गुरु जी लोगों के हाथ में इसकी जरूरत थी नहीं, अब मुझे इसकी जरूरत अब पकड़ा दी गई। डिजिटल लाइफ वहाँ पर बोर्ड आ गया, आपके ऐसे क्वेश्चन है, अगर आपने इनको सॉल्व कर दिए हैं तो आप समझें कि आपका कमांड समीकरण में बन जाता है सिंप्लीफिकेशन। सबको क्लियर दिख रहा है? Yes, एकदम clear. कहाँ? इस वाले में? इसमें? Divided. इसमें? बताओ भाई किसमें? उसी नहीं तो सही हो गया। 1 2 3 4 5, ठीक है? सही हो गया? अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6।
मैडम को देखेंगे आप आएंगे। अभी मैडम ने आएगा, मैं ऐसे पढ़ाता ही रह जाऊँगा। कितने लोगों ने बुक्स ले लिया इसके लिए? नहीं सर। बुक्स ले लिया, चाहे सॉफ्ट या हार्ड काम ही हो, सभी लोग नहीं। बाकी आप लोगों ने किया? नहीं सर, ले लीजिए ना। लूसेंट की छोटी वाली हल्की बुक्स भी आती है, छोटी छोटी, ठीक है ना? हाँ, उससे भी है। लूसेंट के लिए लीजिए आप। लूसेंट के लिए लीजिए। सर वो लूसेंट में सब कुछ कर हाँ, लूसेंट से लगभग कवर हो सकता है। लूसेंट भी ठीक है। है तो मेरे पास लूसेंट के अलावा और भी बुक्स आ रही हैं मेरे पास ऐसे किसी प्रकाशन का नाम दीजिएगा जिसका कभी कोई नाम न सुना सब गया, कुछ मैथ लिए जो बहुत चर्चित और प्रचलित प्रकाशन है उन्हीं का नाम, मतलब उपकार हो गया, हरिहर हो गए, लूसेंट हो गया, ठीक है ना? इन सभी से आप कर सकते हो, इन सभी से आप क्वेश्चन, अथवा अगर कुछ भी नहीं मिलता आपको तो एनसीईआरटी की बुक कक्षा 6 से 10 तक की एनसीईआरटी की बुक, ठीक है ना? वे लोग जिनको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, बेसिक मैथमेटिक्स में, वो लोग कक्षा 3 से 5 वाली भी ले लेंगे, ठीक है ना? और उसके बाद जो है 6 से 9 वाली, 10 वाली तक, 10 तक चल जाएगा, क्योंकि 10 में प्रोबेबिलिटी और बहुत सारी आप लोगों को पढ़नी चीज़ें। अभी आगे बहुत इंटरेस्टिंग भी चीज़ें आने वाली हैं। मेंसुरेशन है, प्रोबेबिलिटी है, हाइट एंड डिस्टेंस है, ठीक है ना? तो सभी चीज़ें आप लोगों के बहुत काम की आने वाली है जीवन में, तो इनको ध्यान रखिएगा। और जो आपके भाई बंधु नहीं आ रहे हैं उनको भी लेके आइए साथ में। जो नहीं आ रहे हैं बाकी अगर कोई मिल जाता तो उनको भी साथ में जाइएगा। चलो मैथमेटिक्स शुरू हो गया है, क्यों दिमाग बहुत जोर लगाना पड़ता है। चलो बंद कर दीजिए। के लिए भी, पीसीएस के लिए भी और अन्य एग्जाम के लिए भी वाक्य शुद्धिकरण, जैसे मैं आपको स्टेटमेंट दे रही हूँ और आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट में कौन सी त्रुटि है, आप उसको कैसे शुद्ध करेंगे। जैसे महात्मा गांधी ने के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, स्टेटमेंट है महात्मा गांधी के संदेशों से क्या हुआ, बहुत प्रभावित हुआ। अब आपको बताना है कि इसमें क्या त्रुटि है, आप इसको सही करेंगे तो क्या। अच्छा, आप इधर से बहुत नहीं होगा। राम आपका क्या है, संदेशों नहीं होगा। और बाकी और किसी को कुछ लग रहा है, राम को लग रहा है कि संदेशों नहीं होगा, सिनेंदु को लग रहा है कि प्रभावित हुआ, बताइए। और बाकी संदेश होगा। आप लोग शिवांगी और बाकी बताइए। आकांक्षा क्या होगा बेटे, आप लोगों को इस वाक्य में क्या गलत लग रहा है। आपको ये ऐसे ही 4 वाक्य मिलेंगे और आपको बताना कौन सा सही है। करण आपको क्या लग रहा है, बस 2 बच्चे नहीं बचे, विचार क्या बोले, महात्मा गांधी के संदेशों से देश बहुत प्रभावित हुआ। तो बहुत प्रभावित हुआ में क्या है, गलत है, नहीं बेटे, संदेश महात्मा गांधी के संदेश से देश बहुत प्रभावित हुआ, संदेशों नहीं होता, संदेश होता है। क्या था, ये सब गलत है। ऐसे ही एग्जाम में आएगा और आप लोगों को दिक्कत होगी। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। नेक्स्ट है, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। मैं तुमसे रविवार, बताइएगा, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। क्या इसमें क्या गलत है,
गुलामी से मुक्त हुआ, भारत गुलामी से मुक्त हुआ। क्या होगा? रास्ता नहीं रहेगा। यस, रास्ता गुलामी ये भी शब्द होता है। क्या भारत गुलामी से मुक्त हुआ या भारत दास्तां से मुक्त हुआ? गुलामी की दास्तां से नहीं होता है, दोनों ही वर्ड है। ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जैसे दे रहा है कल से अखबार में छपने की व्यवस्था का प्रबंध कर दे। कल से अखबार में छपने की व्यवस्था का प्रबंध कर दे। क्या होगा बताइए, क्या होगा इसका? कल से अखबार में छपने की व्यवस्था कर दे, इसका सही स्टेटमेंट। कल से अखबार में छपने की व्यवस्था कर दे, क्या होगा? कल से अखबार में, कल से अखबार में छपने की व्यवस्था कर दे। क्या होगा? कल से अखबार में छपने की व्यवस्था कर दे, क्या होगा? छपने हटा के छापने कर दे, तो क्या सही हो जाएगा? बताइए क्या होगा? इस बार आप लोग सही नहीं बता पाए। बताइए क्या होगा सही? कल से अखबार के छपने की व्यवस्था कर दे, अखबार में छपने के लिए अखबार के छपने की व्यवस्था कर दे, है ना? इसलिए ये गलत हो गया। देखिए ऐसे सिंपल से रहेंगे लेकिन आपको दिक्कत होगी। जैसे काफी आसान है, बताइएगा। 4 ऑप्शन दे रही हूँ, देखते हैं आप लोग बता पाते कि नहीं। सही वाक्य का चयन करना है। सुरेश का किताब मेज पर है। सुरेश की किताब मेज पर है। सुरेश किताब की मेज पर है। मेज पर सुरेश का किताब है। मेज पर सुरेश का किताब है। बताइए मेज पर सुरेश का किताब है। सुरेश की किताब मेज पर है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। अच्छा चलिए नेक्स्ट बताइएगा, कौन सा है जो गलत है? वह घोड़े पर सवार था। दूसरा, 1 गिलास पानी दीजिए। तीसरा, केवल 4 रुपए मात्र दीजिए। चौथा, वे बड़े सज्जन हैं। तीसरा यस, क्या होना चाहिए? चाहे केवल लगाइए या मात्र, दोनों एक साथ नहीं आ सकता। केवल 4 रुपए दीजिए या मात्र 4 रुपए दीजिए। केवल मात्र 4 रुपए नहीं होगा, एक साथ केवल और मात्र दोनों नहीं आ सकते, इसलिए ये गलत हो गया। बहुत सही। नेक्स्ट बताइएगा, धन्यवाद। आपको बताना कौन सा वाक्य है जो सही है। धन्यवाद देता हूँ मैं उन्हें। दूसरा, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। तीसरा, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल। नेक्स्ट बताइएगा, सूरदास ने अनेकों ग्रंथ लिखे। दूसरा, अनेक सही बताना है। अनेक ग्रंथ लिखे सूरदास ने। तीसरा, सूरदास ने अनेकों ग्रंथ लिखे। अनेक ग्रंथ लिखे। यस, सूरदास ने अनेक ग्रंथ लिखे। अनेकों नहीं होता है, अनेकों ग्रंथ नहीं होता। सूरदास ने अनेक ग्रंथ लिखे, ये स्टेटमेंट सही है। ये वर्ड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अनेकों, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, अनेकों नहीं होगा। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा, कोट का दाम पैंट से अधिक है के लिए वाक्य होगा। कोट का दाम पैंट से अधिक है के लिए वाक्य कौन सा होगा? पहला, कोट के दाम पैंट से अधिक है। दूसरा, पैंट से अधिक कोट के दाम है। तीसरा, कोट और उसके बाद दिया है अर्धविराम, पैंट से अधिक दाम की है। और चौथा, कोट पैंट से अधिक दाम होता है।
मेरी कौन सी चीज से चोट पहुंची, वही कह रहा है कि मेरी डैश 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 से उस विदेशी को चोट पहुंची। मैंने ऐसा क्या किया कि उस विदेशी को चोट पहुंची। यस, उपेक्षा करेंगे किसी को तब चोट पहुंचेगा ना। आप इच्छा से चोट नहीं पहुंचती, आप अपेक्षा मतलब आप किसी से उम्मीद कर रहे हैं, उससे चोट थोड़ी पहुंच रही है। जब आपका कोई उपेक्षा कर दे, नेग्लेक्ट कर दे, तब क्या होता है, चोट पहुंचती है। तो उपेक्षा होगा, अपेक्षा नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की है। वृष्टि, वृष्टि मतलब जानते हैं ना, वर्षा। अगर वर्षा नहीं होगा तो क्या हो सकता है, सूखा। ऑप्शन में देख लीजिए, पहले समझिए, वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की डैश 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 है। पहला कह रहा है आशा है, दूसरा कह रहा है आशंका है, तीसरा कह रहा है संभावना है, चौथा कह रहा है चिंता है। सभी का है चिंता। यस, नहीं चिंता नहीं है, संभावना। क्योंकि अभी पढ़ा नहीं है ना, चिंता भी करने लग जाए। जब पढ़ा नहीं है तो चिंता क्यों करेंगे, अभी तो पढ़ने की संभावना है ना। जब पढ़ जाता तब चिंता कर दे, पढ़ा नहीं है तो संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट आशंका। आशंका मतलब जैसे कि अब आप डाउटफुल हैं, अभी आपको मतलब इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन आशंका से ज़्यादा संभावना। संभावना मतलब ज़्यादा जहाँ होने की संभावना हो, यानी कि आप कहते हैं कि ये हो सकता है, तो वो संभव होने की आपको ज़्यादा चांसेस है, तो उसको संभावना कहेंगे। आशंका मतलब आपको है, लेकिन अभी आप बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं, जैसे आशंका थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, संभावना थोड़ा सा पॉजिटिव है कि मतलब संभव है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है, सही वाक्य का चयन करना है आप लोगों को। पहला वाक्य है संभवतः कल तक वर्षा हो जाएगी, दूसरा संभवतः कल तक अवश्य वर्षा हो जाएगी, तीसरा कल तक निश्चित रूप से वर्षा होने की संभावना है, और चौथा संभावना है कल तक निश्चय ही वर्षा होगी। पहला कह रहा है कि संभवतः कल तक वर्षा हो जाएगी, यही सही है, संभवतः कल तक वर्षा हो जाएगी। नेक्स्ट बताइएगा, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। दूसरा कह रहा है साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। तीसरा कह रहा है साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, और चौथा कह रहा है साहित्य और जीवन का अति निकट का संबंध है। बताइए, घनिष्ठ संबंध है, अभिन्न संबंध है, घोर संबंध है, या अति निकट संबंध है। और बाकी गर्ल्स का क्या होगा, घनिष्ठ। आपका घनिष्ठ है। आप लोग एक बार और सुन लीजिए, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, साहित्य और जीवन का अति निकट संबंध है। निकट का संबंध है, आपका अति निकट है, बाकी लोगों का घनिष्ठ है, और आप लोगों का अभिन्न है। अभिन्न है ना, तो सभी है वही एक लगता है। अभिन्न है मतलब आप उसको अलग नहीं कर सकते, भिन्न नहीं कर सकते, अभिन्न है। साहित्य का जीवन से अभिन्न संबंध है। देखिए, ऐसे ही एग्जाम में कंफ्यूजन होगा। अभी तो कोई प्रेशर नहीं है, तो भी आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। जब एग्जाम में प्रेशर होगा ना, तो खुद पर से भरोसा उठ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बताइएगा, आपको सही वाक्य बताना है। सूर्य पश्चिम को अस्त होता है, सही वाक्य बताना है। में, पश्चिम में होता ना, तो पहला गलत। मुझे विद्यालय जाना है, तीसरा मैं तो आपके ऊपर निर्भर हूँ, और चौथा लड़ाई में लोगों ने खूब कमाया। दूसरा मुझे विद्यालय जाना है, यही सही है, बिल्कुल। नेक्स्ट बताइएगा, आपको सही वाक्य बताना है। यह अध्यापक बहुत श्रेष्ठ पढ़ाता है। दूसरा, आज गोपाल उसके अपने काम से सहर गया है। तीसरा, यह गाय बहुत प्यासी है, यह गाय बहुत प्यासी है। और चौथा, मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टतम कृति है। तीसरा, यह गाय बहुत प्यासी है, ये सही हो जाएगा, बाकी आपका गलत हो जाएगा। आपको नेक्स्ट बताना है, सही वाक्य छांटिए। रमेश के अंदर बहुत
और चौथा, धन्यवाद देता हूँ मैं उन्हें। सेकेंड थर्ड में कंफ्यूजन है आप लोगों को। मैंने कहा थर्ड है। देखिए कह रहा ब्राह्मण विदुषी महिला है। तीसरा कह रहा है सभी श्रेणियों के लोग वहाँ उपस्थित थे। ये सभी श्रेणी के लोग वहाँ उपस्थित थे। सभी श्रेणियों के लोग वहाँ उपस्थित थे। ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा आपका सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, माँ बच्चे को दूध धाय से पिला रही है। दूसरा, माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है। और तीसरा, माँ बच्चे को दूध धाय से पी रही है। और चौथा, माँ बच्चे को दूध धाय से चखा रही है। पहला या दूसरा? पहला है बेटे, माँ बच्चे को दूध धाय से पिला रही है। धाय मतलब जानते हैं, जिसको दाई माँ कहते हैं ना, उन्हीं को धाया कहते हैं। तो पिलवा रही है ना, हाँ, यानी कि वो बच्चे को क्या कर रही है, दूध पिला रही है। तो क्या होगा, पिलवाना होगा, है ना। इसलिए देखिए यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बताइएगा कौन सा सही है। मैं गाने की मेहनत कर रहा हूँ। मैं गाने की मेहनत कर रहा हूँ, क्या ये सही है? दूसरा कह रहा है मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। तीसरा, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। ये सही है ना, गाने का अभ्यास किया जाता है, कसरत नहीं किया जाता, इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। दूसरा कह रहा है कि वाह कितना सुंदर। देखिए इसमें अंतर क्या है, इसमें चिन्ह का अंतर है। जैसे दिया है वाह, वाह के बाद कौन सा चिन्ह आना चाहिए आपके हिसाब से? विराम, अर्ध विराम, विस्मयादि या प्रश्नवाचक एक्सक्लेमेटरी जिसको आप कहते हैं, जिसको विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो आपके हिसाब से विस्मयादि बोधक होना चाहिए ना। तो बिल्कुल वाह के बाद आपका विस्मयादि बोधक आएगा, तो आपका हो जाएगा वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो देखिए इसमें गलत क्या किया है, वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया है, लास्ट में प्रश्नवाचक कर दिया, इससे गलत हो गया। वाह के बाद अर्ध विराम दिया है, गलत हो गया। वाह के बाद आपका अर्ध कामा दिया, गलत हो गया। वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा और पूर्ण विराम होगा, प्रश्नवाचक नहीं होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। तो आपको विराम पे भी ध्यान देना है, तब आपका जो उत्तर होगा वो सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्या तुम्हें दिल्ली जा रहे हो। दूसरा, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। ये सही है। क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। नेक्स्ट बताइएगा, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। दूसरा, रामचरितमानस एक धार्मिक पहला है धार्मिक ग्रंथ है। दूसरा है रामचरित मानस को अलग कर दिया है और फिर बोला कि एक धार्मिक ग्रंथ है। तीसरा, पहला सही ना, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक वर्ड में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट बताइएगा, कृष्ण के अनेकों नाम हैं। क्या स्टेटमेंट सही है? कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेक आएगा तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है, गुरु जी को मेरे काम से संतोष प्राप्त हुआ। पहला स्टेटमेंट है गुरु जी को मेरे काम से संतोष प्राप्त हुआ। दूसरा है उसको अपनी शक्ति के बल पर गर्व है। तीसरा, वह अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा। और चौथा, तुम अपने भाई से झगड़ा मत किया करो। कौन सा सही है? एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। पहला है गुरु जी को मेरे काम से संतोष प्राप्त हुआ। दूसरा, उसको अपनी शक्ति के बल पर गर्व है। तीसरा, वह अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा। और चौथा, तुम अपने भाई से झगड़ा मत किया करो। आपको बताना इसमें से कौन सा है जो शुद्ध है। तीसरे में वह अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा। चौथा सही है, तुम अपने भाई चौथा, तुम अपने भाई से झगड़ा मत
सारे स्टेटमेंट आपको बता ही दोगे बच्चा। नहीं, आप यहाँ पे कह रहा ना बल पर गर्व है, ये भी गलत है। पहला सही है। पहला गुरुजी को मेरे काम से संतोष प्राप्त हुआ, ये सही है, बाकी सब गलत है। यस गुरुजी। नेक्स्ट बताइएगा, आपको शुद्ध वाक्य बताना है। हमें ईद के दिन छुट्टी थी, क्या नाम है? हमें ईद के दिन छुट्टी थी, क्या ये सही है? दूसरा, आषाढ़ के महीने में कड़ी गर्मी होती है, तीसरा, उनका जन्म सन 1901 में हुआ था, उनका जन्म सन 1901 में हुआ था। और चौथा है प्रातः काल के समय पक्षी चहचहा रहे थे, कौन सा सही है? अच्छा, फोर्थ किसका है? सर्वेश और शिवेंदु। थर्ड किसका है? फोर्थ आपका भी है। थर्ड सिद्धार्थ और राम। और कुछ बोलना चाहेगा? बाकी लोग नहीं बोलेंगे कुछ? देखिए तीसरा सही है, तीसरा आपका सही है। उसका जन्म सन 1901 में हुआ। चौथा क्यों गलत है? यस, प्रातः काल के समय। प्रातः काल मतलब ये सुबह का समय हो गया। या तो आप प्रातः काल बोलिए या तो सुबह बोलिए, समय एक साथ नहीं आ सकता। प्रातः काल से हमें पता चल गया कि सुबह का समय है ये, इसीलिए हम इसे प्रातः काल का समय नहीं करेंगे। और ये बहुत ही ज्यादा पूछा गया है, सायंकाल के समय, प्रातः काल के समय, रात्रि के समय। रात्रि से पता ही चल गया कि रात है, तो समय जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, क्या नाम है? इस बात की पूरी जानकारी किसी को नहीं है, आपको बताना है सही वाक्य। इस बात की कह रहा है, इस बात की पूरी जानकारी किसी को नहीं है। दूसरा, आपको यह कैसे पता हुआ था? और तीसरा, किसी नारी से लड़ने का उत्साह किसमें है? और चौथा, मुझे यह बात अच्छी तरह समझा दो, कौन सा सही है? पहला है, इस बात की पूरी जानकारी किसी को नहीं है, क्या ये बात सही है? शुद्ध वाक्य बताना है। बताइए क्या सही है इसमें, आपको क्या लग रहा है? आप दोनों को पहला लग रहा है, बाकी बच्चों को फिर से पढ़ दे रहे हैं। पहला कहना है, इस बात की पूरी जानकारी किसी को नहीं है। दूसरा, आपको यह कैसे प्राप्त हुआ था? तीसरा, किसी नारी से लड़ने का उत्साह किसमें है? चौथा, मुझे यह बात अच्छी तरह समझा दो। पहला चौथा में कंफ्यूज है, आप लोग 50-50 में हैं। चौथा, मुझे यह बात अच्छी तरह से समझा दो, ये सही है आपका। नेक्स्ट बताइएगा, गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री में है। दूसरा सही बताना है। दूसरा, गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री पर है। तीसरा, गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री से है। और चौथा, गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री है। गंगोत्री में है, गंगोत्री से है, गंगोत्री है, बताइए, या गंगोत्री पर है? में पर से या चौथा सही है। गंगा का उद्गम गंगोत्री है, में पर से लगाने की जरूरत नहीं है, गंगोत्री है। ओके, नेक्स्ट देखिए, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। पहला स्टेटमेंट है, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। आपको पता है वेदों के 6 अंग कौन कौन से हैं, जिनको वेदांग कहा जाता है?
मुझको लौटने में विलम्ब होगा। और लास्ट है, कपड़े डालकर तुमने मेरे साथ क्या करा? बताइए क्या करा? तो कौन सा सही है? यस, मुझको लौटने में विलम्ब होगा। ऐसे पटाख वर्ड्स मिलेंगे आपको एग्जाम में भी। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है भक्तों की सेना जा रही थी। दूसरा, यस, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, या भक्तों की भीड़ जा रही थी? भक्तों की मंडली हुई है, टुकड़ी, भीड़, या ये नहीं होता है। नेक्स्ट बताइएगा, सूर्य पूर्व पर उगता है, सूर्य पूर्व दिशा पर उगता है, सूर्य पूर्व दिशा पर सूर्य उगता है, सूर्य कामा पूर्व दिशा में उगता है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। नेक्स्ट है आपका पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? दूसरा, पति पत्नी के हेतु झगड़े का क्या हो सकता है? तीसरा, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? और चौथा, पति पत्नी के हेतु झगड़े का क्या हो सकता है? तीसरा है बेटे, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? ये सही है ना? यस, पति के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? ये तो नहीं होगा, कारण होगा। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही बढ़िया है, बालक दुकान से मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। बिल्कुल एकदम सही है, बालक दुकान से मिठाई लेकर दौड़ता हुआ आया, भागता हुआ नहीं आया। अच्छा, दौड़ने और भागने में क्या अंतर है? क्या बेटी, क्या बोली हो? देखिए, भागना नेगेटिव सेंस है, भागना नेगेटिव सेंस है, दौड़ना पॉजिटिव। दौड़ना मतलब आप कहीं जल्दी पहुंचना चाहते हैं, भागना मतलब आप किसी से बचना चाह रहे हैं। तो दौड़ना पॉजिटिव में है, वो कुछ खरीदा है तो दौड़ के आएगा ना, भागने की क्या जरूरत है? चोरी करके तो भाग नहीं रहा, अगर चोरी करता तो भागता, लेकिन खरीदा है इसलिए दौड़। तो ये अंतर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में रमेश की आयु 30 वर्ष है। वर्तमान में रमेश की आयु 30 वर्ष है। दूसरा, वर्तमान में रमेश की आयु वर्ष 30 की है। तीसरा, वर्तमान में रमेश की 30 वर्ष आयु है। और चौथा, वर्तमान में रमेश की अवस्था 30 वर्ष की है। लास्ट वाला सही है, वर्तमान में रमेश की अवस्था 30 वर्ष की है। क्या होगी? देखिए, जब जीवन का एक काल बीत जाता है ना, तब उसको अवस्था कह देते हैं, इसीलिए यहाँ पे अवस्था कह रहा है। अब अगर 10 होता, 10 वर्ष, तो वर्ष कहते, अवस्था नहीं कहते। जब जीवन का लगभग एक काल बीत जाता तो उसको अवस्था कह देते, वृद्धावस्था, युवा अवस्था, तो ये प्रौढ़ावस्था, उसको अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है श्याम से संबद्ध चर्चा हो रही है। श्याम से संबद्ध चर्चा हो रही। दूसरा, श्याम संबंधित चर्चा हो रही है। तीसरा, श्याम से संबंधित चर्चा हो रही थी। और चौथा, श्याम से संबंधित चर्चा हो रहा थी। यह श्याम से संबंधित चर्चा हो रही थी। नेक्स्ट बताइएगा, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। पहला स्टेटमेंट, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। दूसरा, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी, दोनों एक तरह से दे दिया, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, ये स्टेटमेंट दोबारा कर दिया है। तीसरा है, तुम्हारा कहना यह बड़ी बात होगी मेरे लिए। और चौथा, तुम्हारा कहना बड़ी बात होगी यह मेरे लिए।
और चौथा एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही है। बताइए कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? पहले में है एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं। दूसरा एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं। तीसरा एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहा है। और चौथा एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही है।